गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रगति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज का, उसको आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अपन ने कुछ ट्रिक पढ़ ली थी, उनके एग्जाम्पल भी पढ़ लिए थे। अगली ट्रिक की बात करता हूं मैं आज। जो साथी मेरे आज नए जुड़े हैं, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं, उन्होंने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अगले वाले ट्रिक के ऊपर। साधारण ब्याज की अगली ट्रिक है कि यदि आपको समय और दर समान दिया हो क्वेश्चन में, क्या दिया हो, समय टाइम और दर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों यदि समान दे रखे हो और फिर दर ज्ञात करवाए, आपको क्या करवाए स्टूडेंट, दर ज्ञात करवाए, तो इसका आप शॉर्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, ब्याज इंटू 100 का रूट, इंटरेस्ट इंटू 100 करके रूट कर देंगे तो उसका डायरेक्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा, ब्याज की दर प्राप्त हो जाएगी। तो स्टूडेंट मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपके सामने लिखा है मैंने, तो उस पर ध्यान दें। कोई राशि समान दर व समान समय, देखो समान दर और समान समय, यानी दर और समय समान है, इसका जिक्र कर रहा है, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है, पर उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है, यानी जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो मूलधन का यानी प्रिंसिपल का कितना हो जाता है, 4/9 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्ञात करनी है। तो एक तरीका तो मैंने डायरेक्ट बताया, देखो स्टूडेंट्स आपके सामने है, ये मेथड बिल्कुल एकदम सीधा सीधा आपके सामने है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया है कि जब भी दर और टाइम इक्वल है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि इंटरेस्ट इंटू 100, ब्याज इंटू 100। तो आपको पता है कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो ये बोल रहा है कि जो ब्याज है, वो इंटरेस्ट है, वो मूलधन का 4/9 हो जाता है। मैं कहूंगी जैसे मान लो मूलधन 1 रुपए है मान लो, तो ब्याज कितना हो गया भाई, 1 का 4/9 हो जाएगा, मतलब 1 इंटू 4/9 यानी 4/9 ही हो जाएगा। यानी मूलधन जितना भी लोगे उसका 4/9 निकालोगे तो ब्याज 4/9 ही हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में जितना बोल रहा है ना उतना ही लिख दिया करो कि ब्याज मूलधन का इतना है तो उतना ही ब्याज हो जाएगा, तो इंटरेस्ट 4/9 ही हो जाएगा आपके सामने इंटू 100। और आपको पता है कि इसका रूट करोगे तो 4 का रूट 2 हो गया, 100 का 10 हो गया, 9 का 3 हो गया, और 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 6 बार चला गया 2 3, यानी 6 से ही 2/3% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगी। अब इसको मैं मेथड से करूं स्टूडेंट्स, ये तो मेरा शॉर्ट ट्रिक हो गया। मान लो किसी को शॉर्ट ट्रिक दिमाग से निकल गया, तो मेथड से कैसे करेंगे, अपना जो बेसिक मेथड होता है उससे कैसे करेंगे। तो देखो कि आपको क्या बोल रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दर है, वो और टाइम समान है, कि दर और समय समान है, तो मैं दर और समय दोनों को ही मान लो, या तो दोनों को टी मान लो या दोनों को आर मान लो, या तो आर टी के बराबर हो जाएगा या टी आर के बराबर, मतलब या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम के बराबर हो जाएगी या टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। तो मैंने दो दर और समय दोनों को टी मान लिया है कि दोनों समय, मान लो समय 2 वर्ष है तो दर भी 2% ही होगी। समझ में आ रही है बात। साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, तो मैं मूलधन प्रिंसिपल अक्स रुपए मान लेता हूं मैं, तो फिर ब्याज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो ब्याज होगा वो अक्स का 4/9 हो जाएगा। ब्याज है वो मूलधन का 4/9 यानी 4x/9 हो जाएगा। ये अक्स वाला जो तरीका है वो अच्छे से आपको समझ लेना है, क्योंकि ये ज्यादातर जब ट्रिक काम में नहीं आती है तो अपना मेथड काम में आता है। तो ये ब्याज हो गया, दर हो गई, समय हो गया। अब आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करनी है तो एक काम करो, इसको टी की जगह आर ही मान लो, क्योंकि जो आर निकलेगी वो दर का काम भी कर रहा है, समय का काम भी कर रहा है, तो आर एक तरह से माइंड में ये रहेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अब आपके पास देखो मूलधन आ गया, ब्याज आ गया, दर आ गई, समय। अब देखो दर निकालो, तो दर बराबर क्या पढ़ा था, नॉर्मल फॉर्मूला, दर बराबर होता था 100 इंटू ब्याज बटे हुए
मूलधन इंटू समय, यही पढ़ा था नॉर्मल फॉर्मूला आपने। तो रख दो इसमें स्टूडेंट्स। तो दर बराबर क्या होगी, दर तो आर है, और 100 इंटू ब्याज कितना हो गया आपके पास, ब्याज हो गया 4x/9, और मूलधन हो गया आपका x, और समय हो गया आपका r, क्योंकि r और t सेम मान दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अब सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो देख लो यहाँ पे सोल्व करोगे तो ये x से x कैंसिल हो रहा है, तो आपका ऊपर तो 100 इंटू 4, ये 9 नीचे आ जाएगा अपोन में, और इंटू r, और ये भी r। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये r को r से इंटू करूंगा, r को r से वज्र गुणा कर दूंगा इसे, कि ये 9r को r से किया तो 9r स्क्वायर हो गया, 9r स्क्वायर बराबर 400 हो गया स्टूडेंट्स। 9r स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 400। तो r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 400/9। तो लास्ट आपका r बराबर कितना आ गया, स्क्वायर उठाओगे तो रूट हो जाएगा, तो 400 का रूट तो हो गया 20, और 9 का हो गया 3, और 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा 6 से ही 2/3%। तो आंसर वही आएगा। शॉर्ट ट्रिक से आप फटाफट कर सकते हो, और इस प्रकार मेथड से करोगे तो आप पूरे मेथड से कर सकते हो। अगला एग्जांपल आपके सामने स्टूडेंट्स, जिसको अपन ज्यादातर अब मेथड से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक हर चीज की अपन लगाने लग गए तो ज्यादा याद नहीं रहेगी आपको, तो अपन मेथड वाइज ज्यादा करेंगे। मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, ऐसी बात नहीं है। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, कोई प्रिंसिपल है, कोई अमाउंट है, उसका 5 वर्ष 5 इयर्स का जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना है, मूलधन का यानी प्रिंसिपल का 3/5 हो जाता है। तो बताओ साधारण ब्याज की दर क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स। क्या ज्ञात करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्ञात करनी है। और कोई धनराशि, प्रिंसिपल को मैं x मान लेता हूं, धनराशि क्या मान रहा हूं, x मानूंगा, ताकि उसका ब्याज क्या जाएगा कि समय आपके पास 5 वर्ष है, टाइम कितना दे रखा है स्टूडेंट, 5 इयर्स। और ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, मूलधन का, मूलधन कितना है x, इसका 3/5 हो जाएगा, यानी 3x/5 हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो बताओ साधारण ब्याज की दर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी जानते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, 100 इंटू साधारण ब्याज बटे हुए प्रिंसिपल यानी मूलधन इंटू समय। तो अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, सारी वैल्यू हो गई। सिंपल इंटरेस्ट आपके सामने ये रहा, 3x/5 दिया हुआ है, प्रिंसिपल x दिया हुआ है, और टाइम आपको 5 इयर्स 5 वर्ष दिए हुए है। सारी वैल्यूज आपके सामने, केवल एक x माना है और कोई बड़ा काम नहीं किया है अपन ने। तो देखो स्टूडेंट्स, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 अपोन में है। ये देखो नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर ही डिवाइड होता है। तो r बराबर यदि करूंगा तो 100 इंटू 3, ये 5 नीचे आएगा तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। अब देख लो 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो ये 20 बार, ये 5 से काटोगे तो 4 बार, तो आपका r कितना आ गया स्टूडेंट, 12%। तो ये आपका मेथड वाइज यानी मूलधन प्रिंसिपल को अपन ने x मान लिया, ताकि साधारण ब्याज भी आ गया, समय दे रखा था और दर अपन ने ज्ञात कर ली। और इसका शॉर्ट ट्रिक जो होता वो क्या होता है स्टूडेंट, तो दर बराबर शॉर्ट ट्रिक हो जाता है, इसका फॉर्मूला n/t × 100। ये शॉर्ट ट्रिक होता है आपका, क्योंकि इसी से बना हुआ है, ज्यादा कोई नहीं। 100 इसमें है ही सिंपल इंटरेस्ट, इसका जो n अपन ने लिया भाई कितना गुना हो रहा है, 3/5 गुना हो रहा है, तो वही आ रहा है। नीचे समय आ रहा है क्योंकि x से x तो कट ही कर रहा है, तो प्रिंसिपल हट गया, तो ये शॉर्ट ट्रिक बन गया, इसका कोई बड़ी बात नहीं। तो n तो आपका 3/5 हो जाएगा, टाइम 5 वर्ष हो जाएगा। और देख लो चाहे n x हटने के बाद यही नजर आ रहा होगा आपको, ये रहा, ऐसा का ऐसा नजर आ रहा है। तो आगे सोल्व करेंगे तो वही 12% आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले ट्रिक में चलते हैं। तो मैं क्वेश्चन से ये ट्रिक बताऊंगा आपको। इसके अंदर स्टूडेंट्स, किसी राशि पर कोई अमाउंट है, उस पर 6% वार्षिक दर यानी 6% एनुअल जो रेट है, उससे 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 150 है।
यानी 3 वर्ष का ब्याज और 4 वर्ष का जो ब्याज है, यानी 3 वर्ष का इंटरेस्ट और 4 वर्ष के इंटरेस्ट में डिफरेंट, यानी ब्याजों में अंतर। मान लो 3 वर्ष में 100 रुपए ब्याज हो रहा है, 4 वर्ष में मान लो 150 हो रहा है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 50 रुपए का। तो वैसे ही 3 वर्ष और 4 वर्ष में जो इंटरेस्ट हो रहा है उसमें ब्याज में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 150 रुपए का डिफरेंस है। तो वह राशि क्या होगी, तो वो अमाउंट क्या होगा, वो प्रिंसिपल क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो जब भी स्टूडेंट आपको देखो यहाँ पर राशि पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, स्टूडेंट्स मूलधन पूछ रहा है आपको, तो एक ट्रिक तो मैक्स मान के कर सकता हूं, जैसे अभी आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था। एक इसमें ओरिजिनल तरीके से भी कर सकते हैं कि मूलधन बराबर क्या पढ़ा था आप सभी ने, कि 100 इंटू ब्याज बटेवे समय इंटू दर, ये सभी ने पढ़ा था। तो देखो हमें क्या दे रखा है, ब्याज की जगह ब्याज का अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है, ब्याज का अंतर। तो समय की जगह भी हम समय का अंतर ले लेंगे। तो इसका ट्रिक क्या बन गई मूलधन की, कि मूलधन बराबर 100 इंटू ब्याज की जगह तो क्या कर दो, ब्याजों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट, ब्याजों का अंतर आ जाएगा। और समय की जगह समय भी 2 हो गए तो समय का अंतर आ जाएगा, समय का अंतर, और इंटू दर, ये इसी से ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अब आराम से अपना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। 100 ब्याज का अंतर अगले ने दिया है 150 रुपए का। वैसे ही समय का अंतर कितना हो गया कि 3 वर्ष और 4 वर्ष है, दोनों का अंतर करोगे, डिफरेंस करोगे तो 4 - 3 1 ही आ जाएगा। और दर कितनी दे रखी है, 6%। अब सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 5 30, तो ये जो प्रिंसिपल आ गया वो कितना आ गया, 2500 रुपए। तो यानी किस राशि पर 2500 रुपए को अपन 6% वार्षिक दर से उधार दे, तब 3 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर 150 रुपए होगा। और इसको आप अक्स वाले मेथड से करोगे तो उससे भी कर सकते हो, उससे भी आंसर वही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए मैं इतना ही करूंगा, आगे आप कंटिन्यू बने रहे मेरे साथ और साधारण ब्याज को पूरा पढ़ेंगे अपन। और कोई भी समस्या है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।